हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैथ भी सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, साधारण ब्याज का भी 9-10 टाइप हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, आज उससे अगला टाइप पढ़ाएंगे दोस्तों। ठीक है, अभी तक आप जितने भी टाइप पढ़े, ठीक है, उम्मीद करते हैं सारे टाइप आपको समझ में आया होगा दोस्तों। जिस प्रकार अभी तक पढ़े हैं, अगला टाइप भी हम लोग उसी प्रकार पढ़ेंगे दोस्तों। बहुत ही आसान सा तरीका, एकदम सिंपल मेथड से पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई फार्मूले रटने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अभी तक आप जितने भी पढ़े सिंपल इंटरेस्ट में, एक भी फार्मूला हम नहीं बताए हैं दोस्तों। सिर्फ कॉन्सेप्ट है और देख रहे हैं बहुत आसानी से क्वेश्चन आपका बन रहा है दोस्तों। ठीक है, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए आज का टाइप हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आज के टाइप का कहता है 500 रुपये पर दो बैंकों से प्राप्त 2 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 2.5 रुपया है, तो बैंकों के दर प्रतिशत का अंतर क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों कि 500 रुपया 2 बैंकों में 2 वर्ष के लिए जमा किया गया, और दोनों पर जो भी 2 वर्ष में इंटरेस्ट मिला है दोस्तों, उसका डिफरेंस दे रहा है 2.5 रुपया। ठीक है, यानी 2.5 रुपया। तो कहता है कि दोनों बैंक के रेट का अंतर क्या है, सिर्फ हमको अंतर निकालना है दोस्तों। चलिए, तो यहाँ पर देखिए आते हैं, ये 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है दोस्तों। कै साल का डिफरेंस दिया हुआ है? 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है। तो 2 साल का डिफरेंस जो है, 2 ईयर्स का डिफरेंस कितना है? 2 ईयर्स का डिफरेंस कितना दे रहा है आपको? 2.5 रुपया। ठीक है, तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 2.5/2 कर देंगे, भाग दे दीजिए दोस्तों, कितना हो जाएगा? 2 एकम 2 और बच गया 2, 1.25 रुपया आ गया। ये कितना साल का डिफरेंस आ गया दोस्तों? 1 साल का। अब आप जान रहे हैं कि दोनों का प्रिंसिपल तो सेम है दोस्तों, 500 रुपया। हमको रेट निकालना है, तो रेट बराबर क्या लिख देंगे? आर बराबर डिफरेंस है 1.25 का, और कितना पर डिफरेंस है दोस्तों? 500 पर। अगुने यहीं पे क्या कर देंगे दोस्तों? 100 कर लेंगे। ठीक है, तो आइए चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 125/500 कट जाएगा दोस्तों, 1/4। 1/4 का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0.25%। और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए फिर से समझाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों कि 500 रुपया 2 बैंक में जमा किया जाता है 2 साल के लिए। दोनों बैंक से जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है दोस्तों, उस इंटरेस्ट का अंतर दिया हुआ है 2.5 रुपया दोस्तों। ठीक है, तो कहता है कि दोनों बैंक के दर प्रतिशत का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो 2 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 2.5 रुपया, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा दोस्तों? 2.5/2 बराबर आ जाएगा 1.25। और 1.25 का डिफरेंस किस पर आ रहा है दोस्तों? तो 500 पर। क्यों? क्योंकि 500 रुपया ही दोनों बैंक में जमा किया जाता है, यानी प्रिंसिपल क्या होता है? सेम रहता है। ठीक है, तो आर बराबर 1.25 मिल रहा है कितना पर? 500 पर। तो 100 पर कितना मिलेगा? आ गया 0.25% इसका आंसर दोस्तों। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है 450 रुपये पर 2 बैंकों से प्राप्त 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 18 रुपया है। यहाँ पर 4 साल का डिफरेंस दिया है दोस्तों, तो बैंकों के दर प्रतिशत का अंतर क्या होगा। यानी दोनों बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है दोस्तों, उसका डिफरेंस क्या होगा, आपसे यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा सवाल दोस्तों, जैसे आपको हम बताए। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, 4 ईयर का डिफरेंस दिया रहा है। 4 ईयर का डिफरेंस कितना दे रहा है दोस्तों? 18 रुपया। तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा? तो 18/4, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? 4.5। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप जानते हैं कि एसआई, आप जानते हैं ना कि प्रत्येक साल क्या होता है दोस्तों? एसआई बराबर होता है। तो पहला साल में जो डिफरेंस आएगा वही दूसरा साल में भी डिफरेंस आएगा, वही तीसरा साल में भी डिफरेंस आएगा। हर साल मतलब डिफरेंस सेम रहेगा, तो इसलिए हम लोग 4 से भाग देते रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये 4.5 रुपया का डिफरेंस आ रहा है, कितना पर आ रहा है दोस्तों? 4.50 पर। तो 100 पर कितना होगा? तो आर बराबर सीधे कर देंगे 4.5/450 इंटू 100 दोस्तों। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर भी 450, नीचे भी 450, कट गया दोस्तों, क्या परसेंट आ गया? 1%। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देते हैं।
कहता है 450 रुपया 2 बैंक में जमा किया जाता है, 450 दोनों बैंक में जमा किया जाता है, और 4 साल में दोनों बैंक से जो भी इंटरेस्ट प्राप्त होता है दोस्तों उसका जो डिफरेंस है वो 18 रुपया का आ रहा है। ठीक है, तो कहता है कि दोनों बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस क्या होगा। ठीक है, तो अब 4 साल का डिफरेंस क्वेश्चन में दे रहा है 18 रुपया, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 18/4 4.5। अब ये 4.5 रुपया का जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों वो कितना में आ रहा है 450 रुपया में आ रहा है। तो R बराबर क्या हो जाएगा 450 रुपये में 4.5 का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो 100 में कितना का आएगा 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कट के आ गया दोस्तों 1%। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा दोस्तों, और देख रहे हैं कितने मज़े से क्वेश्चन बन रहा है दोस्तों। आप लोग क्वेश्चन को देख के डर जाते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर रखिए दोस्तों और आपका क्वेश्चन बहुत ही आसानी से बनेगा। ठीक है, ये मेरा दावा है, और अभी तक आप देख रहे हैं कि अच्छा से अच्छा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हम लोग कितना आसानी से बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, कहता है 600 रुपये पर 2 बैंकों से प्राप्त 6 वर्षों का साधारण ब्याज का अंतर 72 रुपया है, तो बैंकों के दर प्रतिशत का अंतर क्या होगा दोस्तों। ठीक है, यानी दोनों बैंक में 600 रुपया जमा किया गया है, कै साल के लिए दोस्तों 6 वर्ष के लिए। ठीक है, और जो भी दोनों बैंक से इंटरेस्ट मिला है 6 वर्षों में उस इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है दोस्तों 72 रुपया। ठीक है, तो कहता है कि दोनों बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या है दोस्तों, तो रेट प्रतिशत का अंतर हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बहुत ही आसान सा सवाल, और अभी तक हम इसको बहुत आसान तरीका बताए हैं दोस्तों, कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, बस काम वही करना है। चलिए आइए देखते हैं। 6 ईयर का डिफरेंस दे रहा है दोस्तों, 6 ईयर का डिफरेंस कितना है 72 रुपया। ठीक है, तो 1 ईयर का डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 ईयर का डिफरेंस, तो 72/6 कर देंगे, कितना आ गया दोस्तों 12 रुपये आ गया। ठीक है, और 12 रुपया डिफरेंस कितना पर है दोस्तों 600 पर, तो चलिए रेट का 12 रुपया का डिफरेंस कितना पर आ रहा है 600 पर, तो 100 पर कितना का होगा, है ना, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, यानी कितना आ गया दोस्तों रेट का डिफरेंस कै परसेंट का 2% का। ठीक है, देख रहे हैं ना कितना आसानी से बन रहा है। तो चलिए एक बार फिर समझा देते हैं। 6 साल का डिफरेंस दे रहा है दोस्तों 72 रुपया, तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 रुपया। 12 रुपया का डिफरेंस कितना में दोस्तों 600 में, तो 600 में 12 रुपया का डिफरेंस आ रहा है दोस्तों, तो 100 में कितना का डिफरेंस आएगा, तो 12/600 गुने 100, यानी कै परसेंट का आएगा दोस्तों 2% का, और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो चलिए आइए आप टाइप हम लोग चेंज करते हैं, अगले टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखिए दोस्तों अगला टाइप का पहला क्वेश्चन। ठीक है, कहता है आलोक एक व्यक्ति से 600 रुपया 5 वर्षों के लिए तथा दूसरे व्यक्ति से 750 रुपया 2 वर्षों के लिए उधार लेता है, वह कुल 450 रुपया ब्याज अदा करता है, तो साधारण ब्याज का दर प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, यानी वह आलोक जो है कई आदमी से कर लिया 2 आदमी से लिया। ठीक है, अब 2 व्यक्ति से लिया तो आलोक कुछ नहीं है, यहाँ पर आलोक लिख लीजिए। आलोक जो है कै व्यक्ति से लिया 2 व्यक्ति से कर्ज लेता है। ठीक है, पहला व्यक्ति से लेता है 600 रुपया, दूसरा व्यक्ति से लेता है 750 रुपया। ठीक है, और यहाँ पर टाइम है कै साल दोस्तों, देखिए 5 साल है, 5 ईयर, और यहाँ पे टाइम कै साल है 2 ईयर। ठीक है, और ये टोटल इंटरेस्ट जो देता है दोस्तों कै रुपया देता है देख लीजिए, कहता है कि टोटल इंटरेस्ट 450 रुपया देता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अब 1 साल में 600 रुपया, तो ये 5 साल में कितना ले लेगा दोस्तों, तो 6×5 = 30, यानी 3000 रुपया। 1 साल में 750 रुपया था, 2 साल में कितना दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1500 रुपया टोटल, यानी कितना रुपया हो गया, तो 1500 और 3000 मिलके कितना हो गया दोस्तों 4500 रुपया आ गया, और 4500 पर कितना इंटरेस्ट दिया है 450 रुपया, तो R बराबर क्या कर देंगे 450/4500 अगुने 100। ठीक है, 2 जीरो कैंसिल आउट, 45, यानी रेट क्या परसेंट आ गया दोस्तों 10%। देखिए बहुत ही आसान सा सवाल था दोस्तों। चलिए आइए फिर से एक बार समझा देते हैं। आलोक जो है 2 व्यक्ति से कर्ज लेता है, पहला व्यक्ति से 600 रुपया लेता है कै साल के लिए दोस्तों 5 साल के लिए। ठीक है, दूसरे व्यक्ति से 750 रुपया लेता है कै साल के लिए 2 साल के लिए, और टोटल इंटरेस्ट वो 450 रुपया देता है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए
600 रुपया 5 साल के लिए लिया, तो पहला साल 600 रुपया रहेगा, दूसरा साल भी 600 रुपया रहेगा, इस तरह से 5 साल। तो 5 साल में टोटल अगर 5 साल में उसको करते हैं तो 6×25 यानी 3000 रुपया पर इंटरेस्ट दे दिया होगा एक साल में अगर जोड़ते हैं तो। और ये 750 रुपया 2 वर्षों के लिए है, तो 1500 रुपया पर 1 वर्ष के जोड़ लेते हैं दोस्तों। यहाँ भी 1 साल आ गया, वहाँ भी 1 हो गया। क्या कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए तो 1 ईयर का निकल गया, इसके प्रिंसिपल को टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ भी 1 ईयर का आ गया। अब 1 ईयर हो गया दोस्तों, तो ये हो गया 3000 और ये हो गया 1500, यानी टोटल कितना हो गया दोस्तों 4500 रुपया। ठीक है, अब ये 4500 रुपया पर इंटरेस्ट हम लोग कितना दिए हैं दोस्तों 450 रुपया। ठीक है, तो 4500 पर 450 रुपया दिए तो 100 पर कितना देंगे, 100 पर चर्चा करना होगा दोस्तों, क्योंकि रेट जो होता है वो परसेंट में होता है और परसेंट लाने के लिए 100 पर चर्चा करना होता है। तो 4500 में 450 रुपया इंटरेस्ट हम लोग दे रहे हैं, तो 100 में कितना दे देंगे 450 बटे 4500 गुने 100 काट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 10%। ये काम हम लोग क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि दोनों का ही रेट, सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट परसेंट है वो क्या है बराबर है। ठीक है, और दूसरा कंडीशन क्या है कि जब मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो देखिए 5 साल का यहाँ है और 2 साल का यहाँ है। अब इसको क्या करते हैं, आप रेट को 8% मान लेते हैं, इसका अलग निकालते हैं, इसका अलग निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, जोड़ के 450 के बराबर कराते हैं और तब जाके आप आंसर निकालते हैं दोस्तों। ठीक है, तो उतना करके नहीं, हम डायरेक्ट इसको कर लेंगे। और ये चीज़ आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं दोस्तों। अगर हमको मौखिक बनाना रहता तो 6×25 3000 यहाँ लिया, 750 गुने 2 1500 यहाँ लिया, 3000 और 1500 कितना हो गया 4500। 4500 पर 450 रुपया इंटरेस्ट दे रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब कि 10% है। आंसर आपका मौखिक आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अगला टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, रमेश एक व्यक्ति से 600 रुपया 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे व्यक्ति से 150 रुपया 4 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह कुल 90 रुपया ब्याज अदा करता है, तो साधारण ब्याज का दर प्रतिशत क्या है। ठीक है, क्वेश्चन सेम है दोस्तों। अब देखिए 600 रुपया कै साल के लिए लिया दोस्तों, तो यहाँ जो रमेश है, रमेश वो 2 व्यक्ति से कर्ज लेता है, पहला व्यक्ति से 600, दूसरा व्यक्ति से 150 रुपया। यहाँ 2 साल के लिए और यहाँ कै साल के लिए 4 साल के लिए, तो 6 दूनी कितना हो गया दोस्तों 1200 और 150 चौके 600, 12 और 6 कितना हो गया दोस्तों 1800। 1800 रुपया टोटल उसका प्रिंसिपल बनता है और उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहा है दोस्तों 90 रुपया दे रहा है, यही दे रहा है ना। तो 1800 पर 90 रुपया दे रहा है दोस्तों, तो 100 पर कितना देगा, तो 90 बटे 1800 अगुने 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 18 × 90, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया दोस्तों 5% आ गया। और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ। 600 रुपया 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए है उसको 1 साल में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 600 को 2 से गुना कर दी हो गया 1200। फिर कहता है कि 150 रुपया 4 वर्षों के लिए, जो 4 वर्ष के लिए है उसको 1 साल में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 150 गुने 4 कर दिए दोस्तों, ये आ गया 600। यानी टोटल कितना ले लिए 1200 और 600, यानी कितना ले लिए 1800। और इस 1800 पर कितना रुपया हम इंटरेस्ट दे रहे हैं 90 रुपया, तो 1800 पर 90 रुपया दे रहे हैं दोस्तों, तो 100 पर कितना देंगे 90 बटे 1800 गुने 100। आंसर आ गया दोस्तों कितना 5%। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, कहता है रमेश एक व्यक्ति से 300 रुपया 6 वर्षों के लिए तथा दूसरे व्यक्ति से 500 रुपया 5 वर्षों के लिए उधार लेता है। वह कुल 430 रुपया ब्याज अदा करता है, तो कहता है कि साधारण ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे अभी तक आपको समझाते आ रहे हैं, कहता है कि रमेश जो है वो कै व्यक्ति से लिया 2 व्यक्ति से लिया। यहाँ लिया 300 6 साल के लिए और यहाँ लिया 500 कै साल के लिए 5 साल के लिए। तो इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये कितना हो गया दोस्तों 1800, ये कितना हो गया दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई कराया था 2500, यानी टोटल कितना दोस्तों ये ले लिया 4300। 4300 क्या लिया कर्ज लिया, ये 1 साल में बदले तब। और 4300 पर कितना इंटरेस्ट देता है 430 रुपया देता है, तो 100 पर कितना देगा, यानी आर बराबर दोस्तों 430 बटे 4300 गुने 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 43 से कट गया, यानी रेट कै % आ गया दोस्तों 10% आ गया।
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा दोस्तों। एक टाइप पर हम 3 क्वेश्चन इसलिए बताते हैं दोस्तों ताकि आपको अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। ठीक है, अच्छे से अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो इस टाइप का जब भी आप क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों आप उसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन हम बताते हैं, घर में भी आप इस पर प्रैक्टिस करें दोस्तों। अभी तक आप देख रहे होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में लगभग हम लोग 60-65 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्तों। अभी 1 या 2 टाइप और बच रहा है दोस्तों, फिर उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है ना, तो देख रहे हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में अभी तक 60-65 क्वेश्चन हम करा चुके हैं दोस्तों। अगर सारे क्वेश्चन आप कर लेते हैं, सही से कर लेते हैं, तो कोई भी एग्जाम देने जाइए दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तब। ठीक है, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो देखते हैं तब तो काम नहीं होगा दोस्तों। सिर्फ किसी एजुकेटर का आप वीडियो देख लें, जब तक आप सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। आप बस इस एजुकेटर का देखें फिर उस एजुकेटर का देखें, आप सिर्फ कंपैरिजन करने में समय को बर्बाद ना करें। जिस भी एजुकेटर का आप देख रहे हैं, यूट्यूब पर जिस भी एजुकेटर का आप क्लास देखते हैं, किसी का भी आप देखिए, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें दोस्तों, बिना प्रैक्टिस के रिजल्ट नहीं निकलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आज का टाइप आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा दोस्तों। आप घर में प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम लोग अगले टाइप के लिए कल मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।